प्लास्टिक की खोज के दौरान ऐसा कहा गया था कि यह आविष्कार फ्यूचर के लिए बहुत अहम साबित होगा, और नो डाउट हुआ भी। लेकिन जब धीरे धीरे इसके पर्यावरणीय नुकसानों के बारे में पता लगा, जब जाकर समझ आया कि यह कितना खतरनाक आविष्कार है। आज प्लास्टिक प्रदूषण पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है, क्योंकि यह सालों तक नष्ट नहीं होता। मिट्टी, भूजल को जहरीला बनाने के साथ मनुष्यों में कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की वजह बन सकता है। प्लास्टिक यूनानी शब्द प्लेथिकोस से बना है, जिसका मतलब है किसी भी आकार में ढाल देना। ज्यादातर प्लास्टिक पॉलीमर से बने होते हैं, जिनमें कार्बन मौजूद होता है। पहला मानव निर्मित प्लास्टिक ब्रिटिश केमिस्ट अलेक्जेंडर पार्क्स द्वारा साल 1856 में बनाया गया था। आधुनिक प्लास्टिक की खोज और उसे घर घर पहुंचाने का श्रेय बेल्जियम मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक लियो एच बैकलैंड को जाता है, जिन्होंने फिनाल और फॉर्मेल्डिहाइड नामक केमिकल्स के एक्सपेरिमेंट के दौरान एक नए पदार्थ की खोज की, जो आज प्लास्टिक के रूप में जाना जाता है। लियो एक मोची के बेटे थे। लियो के पिता पढ़े लिखे नहीं थे और न ही वो लियो की पढ़ाई को लेकर ज्यादा सोचते थे। वो लियो को अपने साथ अपने जूते बनाने के काम में लगाना चाहते थे। लियो की इस महत्वपूर्ण खोज का थोड़ा श्रेय उनकी मां को भी जाता है, जो अपने बेटे को पढ़ाना चाहती थी। मां के कहने और प्रोत्साहित करने पर लियो ने नाइट शिफ्ट वाले स्कूल में दाखिला ले लिया। पढ़ने में अच्छा होने की वजह से लियो को घेंट यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप भी मिली। मात्र 20 साल की उम्र में उन्होंने केमिस्ट्री में डॉक्टरेट कर लिया। साल 1907 में घर में फॉर्मेल्डिहाइड और फिनाल जैसे केमिकल्स के साथ कुछ कुछ करते हुए उन्होंने ऐसा आविष्कार कर डाला जिससे प्लास्टिक की उत्पत्ति हुई, जिसे उन्होंने बेकेलाइट कहा। 11 जुलाई 1907 को अपने एक जर्नल में वो लिखते हैं कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरा यह आविष्कार भविष्य के लिए अहम साबित होगा, जो काफी हद तक सच भी था। बाद में लोगों को इस अहम आविष्कार के पीछे के खतरों का पता लगा। प्लास्टिक सेहत और पर्यावरण दोनों के ही लिए बेहद नुकसानदायक है, क्योंकि प्लास्टिक का निर्माण पेट्रोलियम से प्राप्त केमिकल्स से होता है। ये केमिकल्स और इनसे निकलने वाली जहरीली गैसें गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की वजह बन सकती हैं। इसके खतरे यहीं खत्म नहीं होते। समुद्र, नदियों में फेंका जाने वाला प्लास्टिक पानी को भी प्रदूषित करता है। इससे कई जीव जंतुओं का अस्तित्व खतरे में आ गया है। अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक बैग्स सालों तक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। लैंडफिल के अलावा इन्हें समुद्र, नदियों और झीलों में फेंका जाता है और जलवायु परिवर्तन को बढ़ाते हैं। इनके अनियंत्रित उपयोग से प्राकृतिक जीवन पर भी असर पड़ता है। प्लास्टिक में मौजूद केमिकल्स जमीन में समाने के साथ भूजल को भी दूषित करते हैं। इन सारे खतरों के साथ साथ कुछ मामलों में प्लास्टिक पर्यावरण के लिए फायदेमंद भी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है प्लास्टिक से बनी गाड़ियां, जिनमें लोहे की गाड़ियों की अपेक्षा ईंधन की कम खपत होती है। रासायनिक रूप में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एथिलीन, एसिटिलीन या उनके व्युत्पन्न आदि के उच्च अणुभार के बहुलक प्लास्टिक पदार्थ होते हैं। बेकेलाइट, पॉलीथीन टेफ्लॉन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड आदि प्लास्टिक पदार्थों के उदाहरण हैं।